अभिभावकों नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका साथी प्रकाश मील चाणक्य कोचिंग डिफेंस एंड ड्राइविंग स्कूल लोसल से। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं आरपीएफ भर्ती के बारे में। आरपीएफ की भर्ती 2024 के लिए आवेदन शुरू हो रखे हैं। आप में से जो भी इच्छुक योग्य उम्मीदवार हैं, समय रहते अपना आवेदन ज़रूर करें। अब बात करते हैं कि इस भर्ती के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही प्रकार के विद्यार्थी इस आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। भर्ती की जो प्रक्रिया होगी उसमें सबसे पहला काम ये होता है कि अपने आप को जांचें परखें, क्या मैं फिजिकली और मेडिकली इस भर्ती के लिए फ़िट हूँ। यदि हाँ, तभी आप आवेदन करें, अन्यथा आवेदन करने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहली ज़रूरत है कि आपका फ़िज़िकल क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके अनुसार जो बॉयज़ हैं, लड़के हैं, उनकी हाइट जनरल और ओबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर, एससी और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर रखी गई है। अगर इससे कम आपकी हाइट है तो आवेदन नहीं करना ही उचित रहेगा। लड़कों के लिए सीने का माप जनरल और ओबीसी के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर, जिसमें 5 सेंटीमीटर फुलावट शामिल है, और एससी और एसटी के लिए 76.2 से 81.2, मतलब वो भी 5 सेंटीमीटर की फुलावट के साथ। तो आपका जो फिजिकल क्राइटेरिया है इतना होना चाहिए। मेडिकली आप मोटे मोटे तौर पर आपको पता होना चाहिए कि आपका कोई अंग भंग नहीं है, आपके घुटने आपस में टच नहीं होते हैं, आप फ्लैट फुट नहीं हैं, आपकी आंखें ठीक काम कर रही हैं, आपके कान ठीक काम कर रहे हैं, और आपके जो फेफड़े हैं, चेस्ट का अंदर का सिस्टम है, उसकी जानकारी आपको हो। यदि आप इन बातों के बारे में नहीं जानते हैं तो आप अपने आसपास अगर लोसल पहुंच सकते हैं तो अपने इस संस्थान में आकर के व्यक्तिगत मुलाकात करके और जानकारी ले सकते हैं। अगर यहाँ फिजिकली नहीं आ सकते हैं तो हमारे नंबर 9009870012 पर किसी भी समय आप कॉल करके और फ़ोन पर भी जानकारी ले सकते हैं। ये हुआ लड़कों के लिए फ़िज़िकल क्राइटेरिया। अब हम बात करते हैं लड़कियों के लिए फ़िज़िकल क्राइटेरिया। तो लड़कियों के लिए जो जनरल और ओबीसी की लड़कियां हैं उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। एससी एसटी की लड़कियां हैं उनके लिए हाइट 152 सेंटीमीटर रखी गई है। तो इसमें अगर आप फिट हैं फिजिकल क्राइटेरिया में तो आप आवेदन करें। और उसके बाद जो भर्ती की प्रक्रिया है उसमें सबसे पहला चरण होगा लिखित परीक्षा, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी लिखित परीक्षा की, जो कि कुल 90 मिनट के समय में 120 क्वेश्चन होंगे और 120 ही मार्क्स होंगे। ये जो 120 क्वेश्चंस हैं इनका जो बंटवारा है वो इस प्रकार होना है। जनरल मैथमेटिक्स, जो कि सामान्य गणित हम जिसको बोलते हैं 10वीं के लेवल तक की, उसके 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 मार्क्स के होंगे, जिसमें 10वीं के लेवल की जो गणित है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज एक बहुत लंबा चौड़ा सब्जेक्ट होता है जिसमें आपकी सामान्य राजनीति, सामान्य भूगोल, सामान्य अर्थशास्त्र से संबंधित भारत सरकार की नीतियाँ और भारत का इतिहास, मोटा मोटा विश्व का इतिहास, करंट अफेयर्स मतलब समसामयिक घटनाएं, खेल खिलाड़ी से संबंधित चीज़ें, ये सभी चीज़ें जनरल नॉलेज के अंदर, और उसी में मोटा मोटा सा जनरल साइंस भी आ जाती है जो 10वीं के लेवल की साइंस है। तो ये जीके का पोर्शन है, ये 50 नंबर का होगा, 50 मार्क्स का होगा। उसके बाद रीजनिंग आती है, तर्क शक्ति परीक्षण। ये अभी आपका मैथमेटिक्स के ठीक बराबर वेटेज 35 क्वेश्चन और 35 मार्क्स के साथ। तो कुल मिलाकर के 35 मैथमेटिक्स, 35 रीजनिंग, टोटल 70 प्लस 50 जनरल नॉलेज, मतलब कुल 120 क्वेश्चंस और 120 मार्क्स। इसके अंदर 3 प्रश्नों के गलत होने पर 1 प्रश्न के बराबर के कुल मार्क्स काटे जाएंगे, मतलब नेगेटिव मार्किंग है और नकारात्मक अंकन है वो 1/3 रखा गया है कि
कि अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो एक सही क्वेश्चन के मार्क्स काट लिए जाएंगे। अब इसमें एक खास बात और भी है कि जो जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनको पास होने के लिए या अगले चरण में जाने के लिए कम से कम 35% मार्क्स की एक योग्यता, एक सीमा रखी गई है। तो ध्यान रहे, इससे कम नंबर आने पर भले ही सीट खाली रह जाएं लेकिन सरकार नियुक्ति नहीं देगी और आप अगले चरण में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। एससी और एसटी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यह सीमा 30% तक रखी गई है। अब 120 में से 35% मतलब कुल 42 मार्क्स और 30% मतलब कुल 36 अंक आपको अगले चरण में जाने के लिए प्राप्त करना जरूरी है। जो लोग लिखित परीक्षा में बैठेंगे और ये जो न्यूनतम क्राइटेरिया इसको पार करेंगे, उन कैंडिडेट्स में से कुल रिक्तियों के 10 गुना विद्यार्थियों को अगले चरण के लिए पास किया जाएगा। अगला चरण मतलब फिजिकल फिटनेस टेस्ट। और फिजिकल फिटनेस में विशेष तौर से लड़कों की अगर हम बात करें तो 1600 मीटर की रनिंग होनी है 5 मिनट और 45 सेकंड के समय में। ये समय बहुत कम नहीं है तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। साथ ही साथ आपको लॉन्ग जंप लड़कों के लिए 14 फीट रखा गया है जो कि न्यूनतम है और हाई जंप 4 फीट। इस फिजिकल क्राइटेरिया को देखें तो आपको कम से कम 2.5 से 3 महीने की फिजिकल ट्रेनिंग की सख्त ज़रूरत पड़ेगी, अन्यथा आप इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। बहुत मुश्किल है, मैं संभव नहीं बता रहा हूँ लेकिन बहुत मुश्किल है, इसको पास करना आसानी से नहीं होने वाला है। ठीक ऐसे ही लड़कियों के लिए जो फिजिकल क्राइटेरिया है उनके लिए 800 मीटर की रनिंग होनी है जो कि 3 मिनट और 40 सेकंड में करनी है। साथ ही साथ इनके लिए जो लॉन्ग जंप है वो 9 फीट और हाई जंप 3 फीट रखा गया है। लड़कियों के लिए भी यह क्राइटेरिया बहुत आसान नहीं है, तो आप में से जिन किसी को भी फिजिकल की तैयारी करनी हो आप लोसल पहुंच करके और आपकी अपनी स्थापित एकेडमी चाणक्य कोचिंग ड्राइविंग और डिफेंस एकेडमी में ज़रूर संपर्क करें। आपको अच्छा लगेगा, आप यहाँ पहुँच करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो यह है आरपीएफ भर्ती से संबंधित सूचनाएं आज के वीडियो में थी। और हाँ, अगर आप में से किसी को भी आरपीएफ लिखित परीक्षा की तैयारी करनी है, फिजिकल की तैयारी करनी है, तो आप अपने संस्थान चाणक्य कोचिंग डिफेंस एंड ड्राइविंग एकेडमी लोसल पहुंचकर एक बार विजिट ज़रूर करेंगे। हम आपको भरोसा देते हैं कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में यहाँ आसानी से, सुगमता से उनको प्राप्त कर लेंगे। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें इस प्रकार के और अन्य वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है और हम पुनः आपके लिए वीडियो बना करके जानकारी प्रस्तुत करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।